हेलो दोस्तों, आज है 24 अप्रैल 2026 और 24 अप्रैल 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले के खिलाड़ी कनिष्क चौहान को आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु टीम ने खरीदा है? तो वर्तमान में आईपीएल 2026 चल रहे हैं और इसमें हरियाणा के कनिष्क चौहान को दोस्तों आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु टीम ने खरीदा है। आपको बताना कनिष्क चौहान हरियाणा में किस जिले के रहने वाले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो कनिष्क चौहान झज्जर जिले से बिलोंग करते हैं और वर्तमान में आईपीएल खेल रहे हैं और आईपीएल से दोस्तों क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा है। अब कुछ और खिलाड़ियों के बारे में जान लेते हैं। आईपीएल 2026 में हरियाणा के जो प्रमुख खिलाड़ी खेल रहे हैं दोस्तों उनके बारे में जान लेते हैं। पहला युजवेंद्र चहल जो जींद जिले से बिलोंग करते हैं, ये पंजाब किंग्स 11 में खेल रहे हैं। राहुल तेवेतिया फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं, गुजरात टाइटंस में खेल रहे हैं। नवदीप सैनी करनाल के रहने वाले कोलकाता नाइट राइडर्स टीम में खेल रहे हैं। दक्ष कामरा हिसार से बिलोंग करते हैं, इनको दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स टीम ने खरीदा है। कनिष्क चौहान ददर से बिलोंग करते हैं, ये आरसीबी में खेल रहे हैं। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट और चर्चित खिलाड़ी दोस्तों, इनका तो आपको नाम रट के ही जाना है। अब जिक्र हुआ था क्रिकेट का, तो हरियाणा राज्य ने पहली रणजी ट्रॉफी 1990-91 में जीती थी, जबकि ईरानी ट्रॉफी 1991-92 में जीती थी। और दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय ने कौन सा नवाचार किए हैं? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय ने कौन से एक नए नवाचार को विकसित किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जियो पॉलीमर कंक्रीट को दोस्तों हाल ही में हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित किया गया है। क्या? जियो पॉलीमर कंक्रीट को हाल ही में इस विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित किया गया है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय ने सीमेंट के विकल्प के तौर पर जियो पॉलीमर कंक्रीट मिक्स को तैयार की है। अब सीमेंट की जगह दोस्तों इस जियो पॉलीमर कंक्रीट को प्रयोग कर सकते हैं सीमेंट की जगह, और ये दोस्तों सस्ता भी है सीमेंट से। अब जिक्र हुआ था विश्वविद्यालय का, तो कुछ हरियाणा के चर्चित विश्वविद्यालय जान लेते हैं जो एग्जाम में पक्का पूछ जाते हैं विद डेट के साथ। जैसे हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में है, 2009 में स्थापित हुआ था। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में है, 1976 में स्थापित हुआ था। जेजी यूनिवर्सिटी गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार में है, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। सीडीएल यूनिवर्सिटी की स्थापना सिरसा में 2003 में हुई थी। और भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय सोनीपत के खानपुर कला में है, 2006 में स्थापित हुआ था और उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय भी है ये। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार राज्य में फेफड़ों की बीमारी नियोमोकोनियोसिस से प्रभावित श्रमिकों को कितने रुपए की एक मुफ्त सहायता राशि देगी? हरियाणा में जो भी श्रमिक दोस्तों फेफड़ों की इस बीमारी से ग्रस्त है, उनको हरियाणा सरकार इलाज के लिए एक इकट्ठे तौर पर कितनी राशि देगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो 5 लाख रुपए की दोस्तों एक मुफ्त राशि दी जाएगी हरियाणा सरकार के द्वारा जो भी इस बीमारी से ग्रस्त है हरियाणा के श्रमिक। हरियाणा सरकार ने फेफड़ों की बीमारी नियोमोकोनियोसिस से प्रभावित श्रमिकों के लिए एक नई नीति लागू की है। प्रभावित श्रमिक को 5 लाख रुपए की एक मुफ्त सहायता राशि दी जाएगी और 4,000 रुपये प्रति माह पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे। अगर उस श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे उसके परिवार को, और 15,000 रुपये दोस्तों अंतिम संस्कार के लिए सहायता राशि, और 3500 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी उसके परिवार को। ये नोट कर लेना है। जबकि उसके बच्चों को क्या मिलेगा? तो बच्चों की शिक्षा के लिए 5,000 से 12,000 रुपये तक वार्षिक सहायता। बेटे व बेटी की शादी के लिए दोस्तों बेटी की शादी पर 51,000, जबकि बेटे की शादी पर 11,000 रुपये दिए जाएंगे। और यह नीति उन श्रमिकों पर लागू होगी जिन्होंने हरियाणा में कम से कम 5 वर्ष तक कार्य किया है। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है सभी। अब जिक्र हुआ था श्रमिक का, तो हरियाणा कैबिनेट ने अकुशल, अर्धकुशल, कुशल व उच्च कुशल यानी सभी वर्गों के श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में दोस्तों बढ़ोतरी करके कितना कर दिया है? तो 15,220 से लेकर 19,425 कर दिया है। यानी कि जो सबसे कुशल होगा उसे 19,425 मिलेंगे, जो सबसे कम अकुशल होगा दोस्तों उसे 15,220 तो रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे। और हरियाणा राज्य देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने सबसे पहले 4 नई श्रम संहिताओं को लागू किया है। और वर्तमान में हरियाणा में श्रम मंत्री कौन है? तो आपको पता होगा कौन है, अनिल विज है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहाँ प्रदेश का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
देश का सबसे बड़ा R&D केंद्र कहाँ पर स्थापित होगा? तो इसकी स्थापना की जाएगी ऑप्शन सी मानेसर में। गुरुग्राम के मानेसर में देश का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा। हरियाणा के मानेसर में देश का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है और जल्द इसके ऊपर दोस्तों काम भी शुरू हो जाएगा। अब जिक्र हुआ था मानेसर का, तो फ्लिपकार्ट कंपनी मानेसर में 140 एकड़ में एशिया का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र बना रही वर्तमान में। हाल ही में 16वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 2026 का आयोजन गुरुग्राम के मानेसर में स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अकादमी में हुआ था। स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो मानेसर में है। और राष्ट्रीय मस्तिष्क एवं अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? तो ये गुरुग्राम के मानेसर में 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। कई बार पूछा जा चुका है ये। अगर आपको दोस्तों हरियाणा पुलिस से संबंधित डाटा सिटी मेंस से हरियाणा करंट अफेयर के नोट्स चाहिए तो ले सकते हैं। इन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके या डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा सरकार ने खेलों में 8 से 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों को तराशने के लिए किस योजना के तहत प्रतिभा पहचान कार्यक्रम शुरू किया है? आप दोस्तों हरियाणा राज्य भी जैसे दूसरे देशों में, चीन में छोटे से बच्चों को दोस्तों खेलों में डाल दिया जाता है और ताकि वे बड़े होकर अच्छा प्रदर्शन कर सके, तो हरियाणा सरकार भी दोस्तों कुछ ऐसा ही काम कर रही है। और इसके लिए हरियाणा सरकार ने प्रतिभा पहचान कार्यक्रम शुरू किया है और इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है ऑप्शन सी मिशन ओलंपिक 2036 विजय बहु योजना के तहत दोस्तों हरियाणा सरकार ने प्रतिभा पहचान कार्यक्रम को शुरू किया है। और हरियाणा राज्य में इसकी शुरुआत हुई थी 29 अगस्त को। कब? 29 अगस्त 2025 को हरियाणा मिशन ओलंपिक 2036 विजय बहु योजना की शुरुआत हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा में ऑनलाइन अपील फाइलिंग सिस्टम का उद्घाटन किसने किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। और ये ऑनलाइन अपील फाइलिंग सिस्टम है क्या? क्योंकि दोस्तों अब ये नहीं पूछा जाता इसके किसका उद्घाटन किसने किया, बल्कि ये पूछा जाता है इसे शुरू क्यों किया गया है। तो अब दोस्तों ज़माना बदल गया, आपको भी उसके साथ बदलना है और क्वेश्चन भी बदल गए हैं। तो दोस्तों अब वन लाइनर क्वेश्चन का टाइम नहीं रहा, बल्कि अब स्टेटमेंट के तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते करंट अफेयर के। तो आपको बताना है कि इस ऑनलाइन अपील फाइलिंग सिस्टम का उद्घाटन कब किया गया है और क्यों इसका उद्घाटन किया गया है। अगर आपको करंट अफेयर, हरियाणा पुलिस के डाटा सिटी मेंस की नोट्स चाहिए तो ले सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।